अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम ऐसे ही अनशन पर यहाँ मर जाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार हमें बताए कि हम खाए कहाँ से, पहने कहाँ से। 8,000 रुपए में, 8,000 में तो हम आने जाने में खत्म हो जा रहा है। सरकार हमें ये बताए कि हमसे एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया ही क्यों, STET एग्जाम क्यों लिया गया 8,000 की नौकरी देने के लिए। सरकार हमें जवाब दे कि 2 घंटे की गवर्नमेंट नौकरी होती है, 60 साल की नौकरी और 8,000 की नौकरी होती है। 60 साल की नौकरी है हमारी और साल में 200 रुपए बढ़ती है। ऐसा कोई नौकरी होता है क्या? पार्ट टाइम कोई गवर्नमेंट एजुकेटर होता है? एजुकेशन और एजुकेटर दोनों को सरकार बर्बाद कर रही है। हमारा सम्मान हमें वापस करे सरकार, हम यही मांग करते हैं सरकार से। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चों का विकास करते हैं, लेकिन हम ही खुद एक शिक्षक हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित रहेंगे। और जब मेरा परिवार फैमिली पीड़ित रहेगा, क्या आज के ज़माने में 8,000 में फैमिली और परिवार चल सकता है? हम लोग बीएड के इक्वल वैलिड आते हैं बीपीएड वाले लोग। हम लोग भी बाहर में जा कर के, अदर स्टेट में जा कर के पढ़ाई किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि बताइए हम लोग क्या गलती की है। पूरे शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक जो हम लोग को 8,000 मात्र मासिक वेतन दिया जा रहा है और साल में 2,200 रुपया, साल में 200 रुपया मात्र वृद्धि किया जाएगा। ऐसे हम लोग अपना परिवार को हम लोग कैसे चला सकते हैं? समान काम समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा मिले। राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को इसलिए मिले। और भी हम बताते हैं, एक सब्जेक्ट टीचर जो है एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम लोग सारे सब्जेक्ट का ज्ञान रखते हैं। दूसरा नंबर, एक देश का जवान है, आंधी तूफान बरसात को झेलता है। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बच्चे के भलाई के लिए हम लोग टटके रहते हैं। स्टेट पास में थे उस समय और भी टीचर का ज्वाइनिंग हुआ था, तो फिर जब उनका शरीर 23 से हमारा 8,000 क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम सतंजन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हम इस वक्त गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की जो बहाली जो हुई थी, बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं लोग। उनसे बातचीत करते हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, बताइए। हम लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक आज करीबन 1.5 साल से अपने स्कूल में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को वेतन जो है मात्र 8,000 रुपया दिया गया है, आज मिल रहा है, जिससे कि हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक जो हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चों का विकास करते हैं। लेकिन हम ही खुद एक शिक्षक हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित रहेंगे। और जब मेरा परिवार फैमिली पीड़ित रहेगा, क्या आज के ज़माने में 8,000 में फैमिली और परिवार चल सकता है? तो सभी को जिस तरह से शारीरिक शिक्षक को वेतन मिल रहा है और हर फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी राजकर्मी का दर्जा की मांग है सरकार से। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से हमारी मांग है कि हम लोगों को भी एक सम्मान शिक्षक के तरह ही सम्मान भांति वेतन और जो उनकी फैसिलिटी है वो दिया जाए। इसलिए कि देखिए, हम लोग बीएड के इक्वल वैलिड आते हैं बीपीएड वाले लोग। हम लोग भी बाहर में जा कर के, अदर स्टेट में जा कर के पढ़ाई किए हैं और बीपीएड किए हैं। और बीपीएड और बीएड का वैल्यू जो है इक्वल वैलिड माना जाता है, सम्मान माना जाता है दोनों का। लेकिन उसकी वेतन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है और मेरा वेतन में भी जो है आसमान ज़मीन का फ़र्क है, समझे ना? तो हम लोगों को कहना कि हम लोगों को भी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को भी सरकार जो है राजकर्मी का दर्जा दे। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अपनी मांग यही रखता हूं कि हम लोगों को भी सम्मान काम, सम्मान वेतन, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम नालंदा जिला के अध्यक्ष हुए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला से, नालंदा से नीतीश कुमार संजोग है कि मेरा भी नाम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि बताइए हम लोग क्या गलती की है। पूरे शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक जो हम लोग को 8,000 मात्र मासिक वेतन दिया जा रहा है और साल में 2,200 रुपया, साल में 200 रुपया मात्र वृद्धि किया जाएगा। ऐसे हम लोग अपना परिवार को हम लोग कैसे चला सकते हैं? पूरे बिहार राज्य में 15,000 शारीरिक शिक्षक हैं, जिसमें 13,000 शारीरिक शिक्षक को 35 से 40,000 वेतन दिया जा रहा है और हम लोग मात्र 2,000 शारीरिक शिक्षक जो स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, इनको मात्र
8,000 वेतन, मासिक वेतन पर कैसे हम लोग रह सकते हैं, अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को स्कूल में हम लोग को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी और पदाधिकारी जो है हम लोग को शिक्षक के दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग को किस लिए बहाल किए हैं? सारा मापदंड जो आप तो तैयार किए हैं उसी से हम लोग की बहाली हुई है। जितना मापदंड था नियोजित शिक्षक का सब पूरा किया है, तो आखिर फिर हम लोग को समान काम समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? वेतन विसंगति क्यों नहीं दूर किया जा रहा है? हमारी मांग है कि सरकार हमारी वेतन विसंगति को दूर करें और हम लोग को एक सम्मानजनक स्थिति हम लोग को स्कूल में प्रदान करें। यही हमारी मांग है सरकार से। आप बताइए। मैं लवली कुमारी, छपरा सारण जिला से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। सरकार से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो सम्मान है उसको वापस करें। 8,000 की नौकरी इस महंगाई में होती है क्या? और इतनी क्वालिफिकेशन हम लोग लेकर बिहार में जो कि एजुकेशन नहीं होती है, हम बिहार से बाहर इतनी दूर दूर जा करके अपनी डिग्रियां लेते हैं और इतने खर्च करके और हम लोग एजुकेशन लिए, और ऊपर से हम लोगों से STET एग्ज़ाम लिया गया। STET एग्ज़ाम पास करके फिर हम लोगों ने ये नौकरी ली है, और ऊपर से हम लोगों को अंशकालिक और अनुदेशक का एक दर्जा दे दिया गया। क्या हम उस लायक ही हैं? 2 घंटे की गवर्नमेंट नौकरी होती है, 60 साल की नौकरी और 8,000 की नौकरी होती है। 60 साल की नौकरी है हमारी, और साल में 200 रुपए बढ़ती हैं। ऐसा कोई नौकरी होता है क्या? पार्ट टाइम कोई गवर्नमेंट एजुकेटर होता है? एजुकेशन और एजुकेटर दोनों को सरकार बर्बाद कर रही है। हमारा सम्मान हमें वापस करे सरकार। हम यही मांग करते हैं सरकार से। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम ऐसे ही अनशन पर यहाँ मर जाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। हमें हमारा जो भी हमारा इज्जत है, अधिकार है, वो हमें दे सरकार वापस। बस यही कहना चाहूँगी। सर, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मुझे यही कहना है, ज़्यादा मतलब कि इस बात को कहते कहते 2 साल से हम लोग थक चुके हैं। एक तो हम लोगों की बहाली जो की गई वो सही ढंग से नहीं की गई। बहाली हम लोगों को क्या किया, अनुदेशक कर दिए, जो कि शारीरिक शिक्षक ढंग से, जैसे हम लोगों का समान शिक्षक की बहाली हुई। जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BPED कराने के बाद स्टेट क्वालिफाई करा करके, उसके बाद हम स्टेट क्वालिफाई, उसके बाद सभी कैटेगरी वाई बांट करके हम लोगों की बहाली, जैसे सब्जेक्ट वाले को बहाली किया, नियोजन के तरह बहाली हुआ। उसके बाद हम लोगों को क्या किया गया, जो वेतन विसंगति इस तरह से रखा गया, उन लोगों को कहाँ 22,000, कहाँ 24,000, और हम लोगों को क्या किया 8,000 पर रख दिया गया, जिसका नतीजा है जो हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेलते झेलते हम लोग थक चुके हैं। अब क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम माननीय नीतीश कुमार से बताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, जो हम लोग को वेतन विसंगति को दूर किया जाए और हम लोगों को समान काम समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा मिले। राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को इसलिए मिले, और भी हम बताते हैं, एक सब्जेक्ट टीचर जो है एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम लोग सारे सब्जेक्ट का ज्ञान रखते हैं। दूसरा नंबर, एक देश का जवान है, आंधी तूफान बरसात को झेलता है। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बच्चे के भलाई के लिए हम लोग टट के रहते हैं। क्या हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग के लिए यही कर रहे हैं, जो हम लोगों को साइड कर रहे हैं। जो 8वां पास 10वां पास आया था, उसको क्या किए, उसको आप 11,000, 25,000 और राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। हम लोगों के पास हम लोगों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के लिए समान काम समान वेतन दीजिए, और उसके बाद राजकर्मी के दर्जा दे दीजिए। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, हम लोग भी खुशी खुशी काम करेंगे। अगर चाहते हैं अच्छा से काम करे। सब्जेक्ट के टीचर जब जाते हैं पढ़ाने के लिए तो 40 बच्चे को पढ़ा के आते हैं। हम गोल्ड मेडल लेने के लिए आपके लिए तैयार होते हैं, तो वो गोल्ड मेडल कहाँ से लाएंगे? हम खुशी नहीं रहेंगे। आपके गोल्ड मेडल ला के दे सकते हैं क्या? एक टीचर नहीं चाहे तो बच्चा गोल्ड मेडल नहीं ला सकता है। एक शिक्षक सिखाता है तो बच्चा गोल्ड मेडल लाता है। आप परीक्षा लेते हैं, बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम लोग सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद रखते हैं। क्यों लाने की उम्मीद रखते हैं? क्योंकि वो टैलेंट है हम लोगों में, हम बच्चे को सिखाएंगे। लेकिन हम खुद स्वस्थ रहेंगे, खुद खाएंगे, खुद हम बच्चे को स्वस्थ रखेंगे, तब तो बच्चे को हम क्या खिलाएं, बच्चे के लिए हम क्या सोचें। सैलरी महीने की 15,000, हम लोगों को 8,000 सम्मानजनक वेतन दे, राजकर्मी का दर्जा दे। यही हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, हम लोगों की बातों को सुने। अनुदेशक का क्वालिफाइड क्या है जो हम बताते हैं। मैट्रिक लिए, इंटर लिए, BA लिए, और उसके बाद BPED का कोर्स किए, स्टेट लिए हमसे। इतना सारा BPED होता है और MPED होता है, जो कि एक सवाल मेरा है कि आप लोगों की जो बहाली हुई थी, एक मिनट, नीचे गिरा रही है सरकार। आप लोगों की जो बहाली हुई थी, जैसे कि किसी चीज़ का एग्जाम होता है, एंट्रेंस होता है, तब उसके बाद दाखिला था, तो वो बताइए आप। हम लोग को स्टेट का जो बहाली हुआ था उसके अनुसार हम लोग का बहाली हुआ। स्टेट पास करके हम लोग का बहाली हुआ। उसके बाद नियोजन इकाई के द्वारा
प्रखंड नियोजन इकाई के द्वारा हम लोग को पूरे प्रखंड में आवेदन हम लोग प्रखंड वाई प्रखंड दिए हैं। उसके बाद नियोजन इकाई द्वारा हम लोग चयनित हो करके और स्टेट पास हो करके उसके बाद हम लोग का नियोजन हुआ, और वो भी मात्र 8,000 रुपया में। एक कितना विसंगति है हम लोग के साथ। टोला सेवक को 22,000, जो मैट्रिक पास है, मात्र मैट्रिक पास 25,000 रुपया हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। हम लोग नालंदा जिला से हैं, हम लोग मुख्यमंत्री गृह जिला से आए हुए हैं। हम लोग का वेतन विसंगति मुख्यमंत्री जी से हमको भरोसा है को हम लोग का दुख दर्द जरूर दूर करेंगे। जय नालंदा, जय बिहार। हमें बस ये बताया। मैं रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन पटना में ज्वाइनिंग हुआ है। मेरा नाम विभा रानी हुआ। मेरा मांग ये है कि जब हम लोग 2019 में स्टेट पास में थे, उस समय और भी टीचर का ज्वाइनिंग हुआ था, तो फिर जब उनका सर 23 से हमारा 8,000 क्यों है? हम लोग से ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम लोग को 1 साल हो चुका है ज्वाइनिंग का। 2022 में हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, अभी 23 हो चुका है। मांग हम लोग का ये है कि हम लोग का सैलरी में बढ़ोतरी किया जाए। 8,000 में क्या होता है ये बताइए? 8,000 में क्या होता है? क्या करेंगे हम लोग? तो हम खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से? सरकार हमें बताए कि हम खाए कहाँ से, पहने कहाँ से? 8,000 रुपए में, 8,000 में तो हम आने जाने में खत्म हो जा रहा है। सरकार हमें ये बताए कि हमसे एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया ही क्यों, STET एग्जाम क्यों लिया गया 8,000 की नौकरी देने के लिए? सरकार हमें जवाब दे, सरकार हमें हमारा हक दे वापस। हम अनुदेशक पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट STET पास करके नहीं आए हैं। सरकार हमें जवाब दे, नहीं तो हमारा समान काम समान वेतन करे। सरकार 9 से 4 ड्यूटी कर रहे हैं, 8,000 रुपए में ड्यूटी करेंगे। कहाँ का ये नियम है? अच्छा ये बताइए, आपका कार्य क्या होता है इसमें? काम क्या होता है? हमारा काम कुछ भी है, जो प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग जाके क्लास में पढ़ाते भी हैं, PT करवाते हैं, प्रेयर करवाते हैं। स्कूल का एक काम, मैट्रिक में ड्यूटी करेंगे, इंटर में ड्यूटी करेंगे, जनगणना का काम करेंगे, जितना भी PSC SSC हर एक एग्जाम में ड्यूटी करते हैं। क्या नहीं करते हैं? हम स्कूल में जाके मैथ्स की भी घंटी लेते हैं। चुनाव कराने का भी काम हमारा है। सारा काम टीचर का करेंगे और अनुदेशक रहेंगे। 8,000 की नौकरी क्यों करेंगे? आप हमारी सैलरी बढ़ाइए, समान काम समान वेतन दीजिए। ये हमारा हक है। हमें हमारे स्तर को नीचे गिराया जा रहा है। हम लोग का समाज से बस ये कि हम लोग को वेतन बढ़ा दिया जाए। समान काम समान वेतन हमारा दे दीजिए बस। हमें समान काम करा रही है, सरकार हमें समान काम हमसे करा रही है तो समान वेतन दे, नहीं तो हम अनशन पे ऐसे ही अपनी जान दे देंगे यहाँ पर। आप बोलिए। देखिए, हम लोग का जो बहाली है, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का सारा क्वालिफिकेशन मतलब जो है हम लोग मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास हैं, स्टेट पास हैं। उसके बाद भी हम लोगों की सैलरी 8,000 रखा गया है, जबकि हमारे विद्यालय में एक टोला सेवक जो बच्चा लाने का काम करते हैं सिर्फ, उसको 11,000 रुपया से बढ़ाकर 22,000 सरकार कर देती है। और जब हम लोग एक शिक्षक हैं और विद्यालय में सारा कार्य करते हैं, PT करवाते हैं, और उसके बावजूद हम लोग को क्लास भी लेने के लिए प्रिंसिपल कहते हैं, और उसके बावजूद भी हम लोगों को 8,000 रुपया रखा गया, जबकि विद्यालय से 100-200 किलोमीटर की दूरी पे हम लोगों की नियुक्ति हुई है। तो ये 8,000 में हम लोग को महंगाई के ज़माने में क्या होगा? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि पूर्व के शारीरिक शिक्षक के तरह हम लोगों को अभी वेतन विसंगति को दूर करके समान काम समान वेतन किया जाए। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं सारण जिले में हमारी बहाली हुई है। मैं 2019 STET क्वालिफाई हूँ। इसी उम्मीद में आया था कि सरकार अच्छा वेतन देगी और हम लोगों को रोज़गार बिहार में मिल जाएगा, लेकिन बिहार में रोज़गार मिला तो रोते हुए रहे, क्योंकि हमारा घर 200 किलोमीटर पड़ता है, जबकि BEd और BPEd का डिग्री NCT के मानक के अनुसार समतुल्य है। उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों को 8,000 रुपया दे रही है, जिससे गुजारा करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया है। इसमें हमारे बीवी बच्चे सब मर रहे हैं, जबकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तो तरंग और दक्ष को हम लोग कराए, जनगणना कराए, उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों की बात सुन नहीं रही है और हम लोगों की मांग को मान नहीं रही है। एक ही हम लोग की मांग है आप लोग के चैनल के माध्यम से कि समान काम समान वेतन। हम लोग का राजकर्मी के दर्जा होनी चाहिए और समान तो कार्य करते हैं, समान वेतन मिलता नहीं है। हम सिवान जिला, हाँ,
क्या सरकार से क्या मांग? हाँ, राजकर्मी के दर्जा और हम लोग के संतुष्टजनक वेतन चाहिए। कारण कि हम लोग एकदम तिरस्कार के ज़िंदगी जी रहे हैं, सभी लोग तिरस्कार के नज़र से देखते हैं। और कैसे हम लोग 8,000 में काम करेंगे, कैसे अपना खर्चा चलाएंगे, कैसे जिएंगे हम लोग? क्या 8,000 में कुछ हो सकता है? पहले तो हम लोग को 3,000 का पेट्रोल जलता है, उसके बाद 5,000 में बताइए क्या होगा? बच्चे को खिलाएं कि माँ बाप को खिलाएं कि कैसे घर संभालें? तो इसलिए राजकर्मी के दर्जा होनी चाहिए और 9 से 4 डिप्टी सर 9 से 4 डिप्टी पूर्ण हम लोग के संतुष्टजनक वेतन चाहिए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं गर्दनी बाग में धरना स्थल चल रहा है और ये बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पद पर इन लोगों की बहाली हुई थी। इन लोगों का वेतन 8,000 रुपया इन लोगों का सरकार से मांगे हैं कि हम लोगों का वेतन, राज्य के जो कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है 8,000 में 200 किलोमीटर दूर जाते हैं, वेतन जो दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए और हम लोगों को परमानेंट किया जाए, अच्छे तरीके से वेतन मिले। और अलग अलग जगह से बिहार के विभिन्न जिलों से ये लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग आए हुए हैं। इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी पटना।